हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुप्राज आप सबों का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जीके जीएस की ताकत पे स्वागत करता हूं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं प्राचीन झारखंड के इतिहास, और हम लोग इसी टॉपिक पे लगातार वीडियो लेके आ रहे हैं। और वो वीडियो किससे रिलेटेड है? एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ झारखंड, प्राचीन झारखंड के इतिहास। और इससे हम लोग झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश के बारे में जान रहे हैं। अब हम लोग कुछ पॉइंट पे और चर्चा करते हैं कि इस समय फिर और क्या हुआ। 16वीं सदी में जब चेरों का आगमन पलामू में होता है ना? कौन से सदी में? 16 सदी में जब चेरों का आगमन पलामू में होता है, तब तक पलामू में रैक्सेल वंश थी, है ना? उसका जो भी कार्य था, उसका जो भी मतलब उस समय तक जब चेरों की आगमन पलामू में होता है 16वीं सदी में, उस समय तक रैक्सेल की प्रधानता पलामू में रहती है। ये बात को याद रखना है ना? उसके बाद चेरो रैक्सेल को क्या करता है? हटाता है। उसके बाद 16 सदी के बाद चेरो की आगमन होती है पलामू में। तब तक रैक्सेल की प्रधानता होती है, लेकिन उसके बाद उसकी प्रधानता पे क्या होती है? बाधा आना चालू हो जाती है, क्योंकि चेरो क्या करता है? भाई तुम अब यहाँ से भागो, अब हम आ गए, अब हमारी सत्ता चलेगी, है ना? तो ये चीज को आपको ध्यान रखना है। आगे हम लोग देखते हैं कि कुछ चेरो वंश था, उसके कुछ शासक जो थे, कुछ राजा जो थे, वो कौन कौन राजा थे और उन राजा के समय में क्या हुआ उनके साथ, ये चीज को देखते हैं। तो पहला जो देखते हैं यहाँ पे एक चीज है कि चेरो वंश के संस्थापक कौन थे? भगवत राय। ये बात को याद रखना है कि संस्थापक अगर आपको कहीं पे पूछ दिया जाए तो भगवत राय थे, जो चेरो वंश के संस्थापक थे। रैक्सेल तो खत्म हो गया। रैक्सेल कब खत्म हो गया? 16 सदी तक तो रैक्सेल का पलामू में प्रधानता थी, लेकिन उसके बाद 16 सदी में क्या हुआ? चेरो आया। तो चेरो आया तो रैक्सेल को हटा दिया, उसकी सत्ता खत्म कर दिया कि भाई तुम हटो, अब हमारी सत्ता चलेगी। उसको खदेड़ के खत्म कर दिया, है ना? अब तो चेरो की सत्ता चलने लगी। तो चेरो का जो संस्थापक था वो कौन था? तो चेरो का जो संस्थापक था वो भगवत राय था। तो ये बात को याद रखना है। तो चेरो के संस्थापक जब थे, उस समय उनके साथ क्या क्या हुआ, वो चीज को हम लोग देखेंगे। क्या कि जब चेरो की संस्थापक या चेरो की सत्ता जब पलामू में हुई 16 सदी के बाद, तो उस समय मुगल शासन था। तो मुगल शासन में मुगल राजा जो होते थे, तो कौन कौन राजा के समय में चेरो वंश में क्या क्या हुआ, इस सारे बातों को हम लोग यहाँ देखेंगे, है ना? ये झारखंड के संदर्भ पे हम लोग देख रहे हैं, है ना? तो इसलिए हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए, चेरो वंश के संस्थापक कौन था? भगवत राय था। अब इसके समय में क्या हुआ? तो भगवत राय जो थे वो अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। किसकी अधीनता स्वीकार की थी? तो अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। आपको क्वेश्चन पूछ भी सकता है, चेरो वंश के ऐसे कौन से शासक थे जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? तो भगवत राय थे, जो अकबर की क्या की थी? अधीनता स्वीकार किए थे। तो ये चीज को याद रखना है। परंतु अकबर की मृत्यु से उत्पन्न अव्यवस्था से लाभ उठाकर चेरो ने मुगल सेना को अपने क्षेत्र से भगाकर अपनी स्वतंत्र सत्ता पुनः स्थापित कर ली। देखिए, ये जो भगवत राय जो थे, वो तो अकबर की अधीनता स्वीकार किए थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? अकबर की मृत्यु हो जाती है। तो चेरो क्या करता है? ये चीज को जानना है कि जब अकबर की मृत्यु हो जाती है, तब चेरो क्या करता है कि मुगल सेना को खदेड़ के भगाता है। भाई तुम अब भागो, अब तुम्हारा राजा तो मर गया, अब तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, अब तुम यहाँ से जाओ, अन्यथा बुरा हो जाएगा। ऐसे करके उसको भगा देता है, और चेरो फिर से स्वतंत्र सत्ता पुनः स्थापित करता है। फिर से चेरो का क्या हो जाता है? शासन चालू हो जाता है। वो फिर स्वतंत्र होके अपना कार्यभार चलाना स्टार्ट कर देता है ना? आगे देखते हैं। ये तो हो गया कि भगवत राय जब थे और जब अकबर था उस समय की बात की। भगवत राय अकबर की अधीनता स्वीकार किए थे, लेकिन जब अकबर की मृत्यु हो जाती है, तो फिर जो मुगल साम्राज्य था, मुगल साम्राज्य का जो सेना था, उसको खदेड़ के लोग भगाता है, फिर और अपने लोग शासन करना चालू कर देता है, अपना स्वतंत्र सत्ता क्या करता है? स्थापित कर लेता है ना? अब
अब उसके बाद चेरों का राजा जब राजा सहबल राय बनता है ना, उस समय की बात आप बता रहे हैं। जब चेरों के राजा कौन बनता है, सहबल राय बनता है, तो उस समय उत्तराधिकारी प्रताप राय होता है। किसका? सहबल राय का उत्तराधिकारी कौन होता है? प्रताप राय होता है। ये बात को याद रखना है ना, ये बात है। अब इसके समय में सहबल राय के समय में, प्रताप राय के समय में मुगल साम्राज्य का राजा कौन था? तो शाहजहां। ये याद रखना है आपको, शाहजहां था। तो शाहजहां से इन लोगों का क्या बना या बिगड़ा, वो भी हम लोग देखेंगे। तो उसमें देखते हैं, इसके समय में पलामू पर मुगल ने अनेक बार आक्रमण किया, है ना। जब शाहजहां जो थे, मुगल साम्राज्य जो था, वो पलामू में अनेक बार क्या करता है? आक्रमण करता है ना। अनेक बार, कोई इसका गिनती नहीं कि एक बार या दो बार, बहुत बार ये आक्रमण किया, है ना। कब? जब सहबल राय चेरों के राजा थे, जब उत्तराधिकारी प्रताप राय था, उस समय पलामू में मुगलों ने अनेक बार क्या करता है? आक्रमण करता है। इस समय मुगल सूबेदार, है ना, जिस समय सबल राय चेरों के राजा थे, जब उत्तराधिकारी प्रताप राय था, उस समय मुगल सूबेदार अब्दुल खां, ये बात को आपको याद रखना है, अब्दुल खां ने प्रताप राय से अधिक कर वसूलना चाहा। क्या करना चाहा? जब सहबल राय चेरों का राजा थे और उत्तराधिकारी उसका कौन था? प्रताप राय था। उस समय मुगल का जो सूबेदार होता है अब्दुल खां, वो क्या करना चाहता है? प्रताप राय से अधिक कर वसूलना चाहता है ना, अधिक कर वसूलना चाहता है। तो प्रताप राय जो थे वो क्या करते हैं कि भाई तुम हमसे अधिक कर वसूलना चाहता है, तुमको तो हम 1% भी कर देने से रहे, हम विरोध करते हैं। वो विरोध करते हैं कि हम किसी को कर नहीं देंगे, है ना। वो विरोध करते हैं इस चीज का कि हम अधिक कर क्यों दें। और वो विरोध करते करते वो क्या करते हैं कि भाई अब हम कर ही तुमको नहीं देंगे, कर देना बंद कर देते हैं, तुमको जो बुझाए वो करो, हम विरोध करते हैं और हम कर देना भी बंद करते हैं, हम कर नहीं देंगे, तुमको जो उखाड़ना है उखाड़ लो तुम मेरा, है ना। ये बोलते हैं भाई जाओ, तुम कर नहीं देंगे। तो इस प्रकार से वो कर भी देना बंद कर देते हैं, है ना। अब कर देना बंद करते हैं तो आगे ये लोग क्या करता है ना। जब शाहजहां का, मुगल साम्राज्य का उस समय में जो बादशाह था वो कौन था? वो शाहजहां था। तो अब शाहजहां क्या करता है? भाई तो कर नहीं दिया, है ना, कर नहीं दिया। तो आगे तब 1641 में शाइस्ता खां ने पलामू में हमला कर दिया, है ना। ये फिर से क्या करते हैं? पलामू में हमला कर देते हैं कि भाई वो तो कर देने से मना कर दिया। कर देने से मना कर दिया तो कर तो कहीं ना कहीं से तो चाहिए ना मुगल साम्राज्य को, है? और शाइस्ता खां क्या करता है? पलामू में हमला कर देता है। तो पलामू में हमला करता है तो प्रताप राय जो थे उत्तराधिकारी, वो क्या सोचते हैं? भाई मुगल साम्राज्य ने तो हमला कर दिया, अगर हमला कर दिया तो हमारे क्षेत्र में तो क्या होगा? हिंसा हो जाएगा, हिंसा भड़क जाएगा, है ना। तो ये हिंसा हो जाएगा इस डर से, है ना, प्रताप राय हमारे क्षेत्र में हिंसा हो जाएगा, इस डर से उसे बचाने के लिए मुगलों से क्या करते हैं? संधि करते हैं। मुगल से क्या करते हैं? संधि करते हैं, हाथ मिलाते हैं और कहते हैं कि भाई तुम हमारे ऊपर आक्रमण मत करो, हमला मत करो, है ना, हम तुमसे संधि करते हैं, हम तुमसे हाथ मिलाते हैं, भाई तुम कर के रूप में 80,000 रुपया ले लो। ये बोलते हैं 80,000 रुपया ले लो, है ना। तो 80,000 रुपया देने के लिए स्वीकार कर लेते हैं कौन? प्रताप राय। ये चीज को आपको याद रखना है कि जब 1641 में शाइस्ता खां ने पलामू में हमला करता है, तब प्रताप राय ने क्या करता है? मुगल से संधि कर लेता है, हाथ मिला लेता है और बोलता है कि भाई तुम हमला मत करो और हमसे कर के रूप में 80,000 रुपया ले लो, है ना। ये स्वीकार करता है प्रताप राय, है ना। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद प्रताप राय पुनः कर देना बंद कर देता है। तब शाहजहां को बोलता है भाई वो तो बोला था कि हम आपको 80,000 रुपये कर देना देंगे, स्वीकार किया था, लेकिन वो फिर से बंद कर दिया कर देना। ये कैसे हो सकता है? भाई देखो, ढूंढो क्या बात है। तब शाहजहां ने जबरदस्त खां को 1643 में पलामू पर हमला करने भेजा, है ना।
तब फिर क्या करते हैं शाहजहां की बोलते हैं जबरदस्त खां को कि भाई तुम जाओ और पलामू में हमला करो, है ना। तब जबरदस्त खां जाता है और पलामू में हमला करता है। पलामू पे क्या करता है, हमला करता है। हमला करने के लिए शाहजहां भेज देता है। लेकिन इस बार भी क्या करता है प्रताप राय इस बार भी क्या करता है, मुगलों से संधि कर लेता है। भाई तुम हमला मत करो मेरे क्षेत्र पे, है ना, तुमसे हम संधि करते हैं, तुमसे हाथ मिलाते हैं, है ना। अगले बार जो हुआ उसको भूल जाओ, तुम इस बार मत करो हमला, हम तुमसे हाथ मिलाते हैं, हम तुमसे संधि करते हैं, है ना। और तुम क्या करो, तुमको हमसे संधि करो, हमसे हाथ मिलाओ, तुमको हम 1 लाख रुपया भी देंगे, एक हाथी भी देंगे, और साथ में हमको पटना भी लेते चलो। ये बोलते हैं मुगल साम्राज्य को, है ना, कि भाई तुम हमारे क्षेत्र में संधि मत करो, हम हमसे हाथ मिला लो, हम तुमको 1 लाख रुपया भी देंगे, एक हाथी भी देंगे, और हमको अपने साथ तुम पटना लेते चलो। ये करते हैं प्रताप राय, है ना। तो मुगल मान भी जाता है, भाई चलो सही बात है ना, सही बात है। परंतु, है ना, ये इतना बात तो हो गया, परंतु मुगल का जो सूबेदार उस समय होता है इतिकाद खां, है ना, मुगल का सूबेदार इतिकाद खां जो होता है वो शाहजहां से अनुरोध करता है, शाहजहां को कहता है कि शाहजहां आप जो प्रताप राय जो बोल रहा है कि हम 1 लाख रुपया देंगे, एक हाथी देंगे और हमको पटना लेते चलो, ये मत कीजिए, है ना। उससे अनुरोध करता है ये मत कीजिए। आप प्रताप राय को क्या कीजिए कि 1 हजारी मनसबदार नियुक्त कर लीजिए, है ना। तो शाहजहां सोचता है कि भाई तुम तो ठीक ही बोल रहे हो, है ना, तुम ठीक बोल रहे हो। तब शाहजहां ने क्या करता है, प्रताप राय को 1000 मनसबदार नियुक्त कर लेता है, और क्या कहता है कि पलामू का राज उसी के अधिकार में रहने दिया जाए, है ना। नियुक्त करने का बाद पलामू का जो अधिकार होता है वो किसके हाथ में दे देता है, प्रताप राय के ही हाथ में दे देता है। तो नियुक्त कर लिया और उसको पूरा चीज उसी के हाथ में दे दिया, तो वही तो इसका हो गया, मुगल साम्राज्य का ही आदमी हो गया। तो उसको क्या चाहिए, तो ये चीज उस समय इनके साथ होता है ना। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अब ये चीज तो हम लोग देखें, अब चेरो शासक जब मेदिनी राय बनते हैं, है ना, ये चीज को आपको देखना है। जब चेरो शासक मेदिनी राय बनते हैं उस समय क्या होता है, तो जब मेदिनी राय चेरो का शासक बनते हैं उस समय मुगल साम्राज्य का शासक कौन होता है, तो मुगल साम्राज्य का औरंगजेब होता है ना। तो औरंगजेब के साथ मेदिनी का क्या बना और क्या बिगड़ा ये भी हम लोग देखेंगे, है ना। तो किसके शासन काल में मेदिनी राय के शासन काल में पलामू के चेरो शासक को क्या कहा जाता था, स्वर्ण युग कहा जाता था। ये याद रखना है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, और ये बहुत ही मतलब ये पूछा जाता है ना, कि मेदिनी राय के समय में चेरो शासक को क्या कहा जाता था, है ना। तो मेदिनी राय के समय में चेरो शासक को स्वर्ण युग के रूप में माना जाता था, कहा जाता था। ये बात को याद रखना है। ये शासक बनते ही औरंगजेब की अधीनता अस्वीकार कर दी। यहाँ पे अधीनता होगा, ये चीज को आपको ध्यान देना है, थोड़ा सा मिस्टेक है टाइपिंग, है ना। जब मेदिनी राय चेरो के शासक बने तो शासक बनते ही उन्होंने क्या किया, औरंगजेब की अधीनता अस्वीकार कर दी, है ना, अस्वीकार कर दी, और मुगलों को कर देना भी बंद कर दी, है ना, कर देना भी बंद कर दी। ये चीज है। इससे पहले हम लोग क्या देखें, जो प्रताप राय थे हम लोग क्या देखें, वो तो एक बार 80,000 भी देने के लिए मान गई थी। उसके बाद जब दूसरा बार आक्रमण हुआ तो 1 लाख रुपया भी देना चाहिए, एक हाथी भी दी, और अपने को पटना भी लेके जाओ बोले। लेकिन जो शाहजहां थे वो क्या किए, वो पलामू का सारा जो था वो सब उसी को दे दिए, है ना। तो इस टाइप से तो कर तो दे ही रहा था वो लोग। लेकिन जब चेरो का शासक मेदिनी राय बनता है तो उस समय मुगल साम्राज्य को का औरंगजेब को क्या बोलता है कि भाई हम तुम्हारा अधीनता अस्वीकार करते हैं और तुमको कर देना भी बंद करते हैं, जो उखड़ना है उखड़। तो ये मेदिनी राय बोलते हैं। तब जो मुगल साम्राज्य क्या करता है, 1660 में औरंगजेब में दाऊद खां को
पर अधिकार करने भेजता है। क्या करता है? और एक औरंगजेब जो थे वो दाऊद खां को पलामू में अधिकार करने के लिए भेज देता है कि भाई तुम जाओ और पलामू में अधिकार करो, क्योंकि वहाँ के जो मेदिनी राय हैं चेरो शासक, वो हमारी अधीनता अस्वीकार कर लिए हैं और कर देना भी बंद कर दिए हैं, है ना। तो जाओ तुम, ये 1660 में, और तो 1660 में औरंगजेब बोलते हैं कि दाऊद खां को कि तुम जाओ और पलामू में अधिकार जमाओ, है ना। तो दाऊद खां तो निकल गया, है ना, दाऊद खां निकल गया अधिकार जमाने के लिए, है ना। तो अधिकार जमाने के लिए निकला तो कहाँ गया? वो गया पलामू के नए किले के निकट एक नदी था, औरंगा नदी, है ना। एक नदी था औरंगा नदी के तट पर चेरो और मुगलों के क्या होता है? युद्ध होता है। चेरो और मुगलों का क्या होता है? युद्ध होता है ना। जो दाऊद खां था वो निकल गया अधिकार जमाने के लिए, और अधिकार जमाने के लिए निकला पलामू पहुंचा, तो पलामू के निकट एक किला था और उसके निकट में एक नदी था, औरंगा नदी, और उ नदी के तट में चेरो और मुगल का युद्ध होना चालू हो गया। युद्ध होता है, तो युद्ध होता है, उसमें चेरो क्या होता है? पराजित हो जाता है ना। ये चीज को देखना है, मुगल और चेरो के युद्ध में कौन पराजित होता है? तो चेरो पराजित हो जाता है। तो पराजित होने के बाद चेरो जब पराजित होता है तो फिर मेदिनी राय क्या करते हैं? मेदिनी राय पराजित होने के बाद मेदिनी राय जो थे वो सरगुजा में जाके शरण ले लेते हैं, है ना। अब क्या कर सकते हैं? अब पराजित हो गए हैं तो उसको तो कहीं ना कहीं जाना है, तो मेदिनी राय क्या करते हैं? वो सरगुजा में जाके शरण ले लेते हैं। अब सरगुजा में शरण ले लिए। अब क्या हुआ? 1666 में पलामू के फौजदार मलकली खां के पलामू से जाते ही मेदिनी राय क्या करते हैं? सरगुजा से पलामू लौट जाते हैं। मेदिनी राय क्या करते हैं? सरगुजा से पलामू लौट जाते हैं और अपने खोए हुए राज को फिर से क्या कर लेते हैं? अधिकार कर लेते हैं। क्या करते हैं? वो खोए हुए राज पर फिर से क्या कर लेते हैं? अधिकार कर लेते हैं। तो इस प्रकार से ये सारा घटना उस समय घटा था झारखंड में। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। इसमें जो भी जानकारी दिया गया है वो आपके लिए यूजफुल होगा, ये मैं मानता हूं। और इस वीडियो में इतना ही, और फिर अगले वीडियो में हम लोग अगले वंश को जानेंगे। हमारे एक वंश और बचा हुआ है, वो हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग अगले वीडियो में कुछ अगले नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।